वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। और जैसा कि आपको पता है स्पेशल सीरीज चल रही है एनडीए एयरफोर्स और नेवी के लिए, यानी ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें 11th प्लस 12th का सिलेबस आता है। और इस सीरीज में हम 11th प्लस 12th के पूरे सिलेबस के साथ साथ हम कुछ ट्रिक का भी यूज करेंगे। तो ये आज इसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का ही एक सब टॉपिक पढ़ा था। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, इसका एक सब टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी ये चैप्टर हमने कल पढ़ा था। जिसने इस वीडियो को नहीं देखा पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यह पूरा बेस है उसका। एक एक चीज़ हमने क्लैरिटी से समझाई है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में, कि हम एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। आपको पता होगा हमने तीन बताए थे, तीन तरीके बताए थे। एक तो रेडियन है, दूसरा ग्रेड वाला बताया था, ग्रेड मेजरमेंट बनाया था, और एक बताया था डिग्री मेजरमेंट बताया था कि नहीं। तो आप पहले जाके इस लेक्चर को देखिएगा। उसके बाद आज हम शुरू करते हैं एक नया, इसी का सब टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जानने से पहले हम थोड़ा ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं, कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। यदि मान लीजिए आपको कोई एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, ध्यान से समझना इस बात को। कोई भी ट्रायंगल यदि आपको ABC एक ट्रायंगल दिया गया है, याद रखो। तो क्या आप मान लीजिए बी पर क्या है, 90 डिग्री है। ये क्या है, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका बी पर 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको एक चीज पता है, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी AC क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ये होगी आपकी हाइपोटेनस AC। क्लियर हुई बात। और यदि हम आपसे पूछें, अब आप ये बताइए, क्या इस त्रिभुज में आप हमें ये बता सकते हो आधार क्या है, बेस क्या है और ऊंचाई क्या है, यानी परपेंडिकुलर क्या है। तो इस बात को बिल्कुल स्टार पॉइंट बना लेना और नोट कर लेना कि जब तक कि आपको एंगल ना बताया जाए, आप ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें से आधार कौन सा, ऊंचाई कौन सा है, यानी बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। यदि हम आपको एंगल स्पेसिफाई करना सी, तो सी के लिए हो जाएगा ये आधार, दैट इज योर बेस। और इसके सामने वाला हो जाएगा क्या, ऊंचाई। ये होगा बेस और ये होगा आपका परपेंडिकुलर। याद रखना इस बात को। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई है क्या, कि हम जब तक हमें एंगल ना बताया जाए, हम ऊंचाई और आधार का पता नहीं लगा सकते। क्लियर है। यदि हम एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए ऊंचाई की बात करें, तो ए के सामने वाली भुजा BC, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। सी के सामने वाली भुजा AB, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट। अगर हम एंगल ए और एंगल सी के लिए किसकी बात करें, आधार की बात करें, बेस की बात करें, तो याद रखना ए किसके साथ अपना एंगल बना रहा है, AB के साथ, तो ये तो इसका ये बेस हो जाएगा। सी किसके साथ अपना कोण बना रहा है, BC के साथ, तो इसका बेस हो जाएगा। याद रखने ना, कर्ण तो हमेशा दोनों के लिए सेम ही रहना, AC ही हमेशा कर्ण रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कर्ण यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब हम आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानने से पहले हम थोड़ा रेशियो के बारे में जान लेते हैं, होता क्या है। याद रखने, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। जिसे हम डिवाइड भी बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, डिवाइड। आपने कभी लिखा हो, देखा होगा, यदि ए अनुपात बी, ए रेशियो बी लिखा, तो इसका मतलब ये तो होता है A डिवाइडेड बाई B। तो केवल बस हमें इतना ही समझ लेना, अनुपात अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें भी कुछ ऐसा ही रिलेशन चलेगा, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी को डिवाइड करेगी और तीसरी क्वांटिटी हमें मिलेगी। क्लियर हुई बात। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसका पूरा सीधा संबंध किससे जाना है जी, ट्राइंगल से। ध्यान से समझना इस बात, किससे जाना है, ट्राइंगल से। और ट्राइंगल में हमने आपको बताया था क्या, दो चीजें होती है, तो साइड होगी, दूसरा एंगल होगा, या तो भुजा होगी या कोण होगा। क्लियर बात है। तो यही आपस में क्या है, डिवाइड कर करके कुछ ना कुछ नई चीजें बनाते रहेंगे। उन्हीं नई चीजों को आज हमें पढ़ना है, और उसी नई चीज को नाम दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर हुई बात। चलो बात करते हैं अब मान लीजिए आपको ट्राइंगल दिया गया है, अब हम इसी से पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दिया गया त्रिभुजीय ABC, 90 डिग्री का कोण बना रहा है बी पर 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो याद रखना ये है आपका हाइपोटेनस, कर्ण। सी के लिए अभी हमने एक एंगल मान लिया, सी को स्पेसिफाई कर दिया, नाम दे दिया थीटा। क्लियर हुआ। ये कर्ण है, ये है आपका आधार, बेस, और ये है आपकी ऊंचाई, जिसे नाम देंगे
ना, हम ऊंचाई को पी से करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, आधार को बी से करेंगे, कर्ण को एच से करेंगे। इस चीज को समझ जाना आप, क्लियर है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक दूसरे को डिवाइड करना है, क्या करेंगे हम सबको डिवाइड करवा के देख लेंगे आपस में 6 साइडों को, सॉरी 3 साइडों को, 3 साइड आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। कितने डिवाइड होंगे, बोले 6 सर, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं होने वाला। अभी हम 6 डिवाइडों को निकाल के देखेंगे। मान लीजिए हम पहले डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से, ऊंचाई को कर दिया कर्ण से। दूसरा डिवाइड आधार को कर्ण से, बेस को हाइपोटेनस के। तीसरा ऊंचाई को आधार से यानी परपेंडिकुलर को बेस से। क्लियर हुई बात। 3 तो ये कर दिए, अब 3 इनके उल्टे कर दो, यानी एच बटे पी, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटे बेस एंड बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर। अब आप बताइए क्या इसके अलावा कोई रेशियोज बनेंगे, इसके अलावा कोई अनुपात बनेगा, इसके अलावा कोई डिवाइड बनेंगे? 3 साइडों से 6 रेशियो बनेंगे। क्लियर हुई बात। बस यहीं से आपको एक स्पेशल, एक मतलब थर्ड क्वांटिटी मिलने वाली है, क्या, जो कि थीटा का रिलेशन बताएगी। यहाँ पे हमने अपना एंगल थीटा माना, सी को माना है, यानी हमारा बेस नीचे वाला और ये ऊंचाई ये है। क्लियर है, सी के लिए यही बताया था अभी। अब बात करते हैं तीसरा रिलेशन क्या मिलने वाला है, ध्यान से समझना आप लोग, कि यदि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो हमें मिलेगा एक नई क्वांटिटी साइन। कौन सी? साइन थीटा, यानी थीटा है आपका कोण, 30 डिग्री 40 50 जो भी हो। बेस अपॉन हाइपोटेनस ये मिलेगा आपको कॉस थीटा, ये क्वांटिटी का नाम है। ये आपको मिलने वाला है टेन थीटा। याद कर लेना इन नामों को बिल्कुल, वैसे तो आशा करते हैं आपको याद होगा। इसे बोलते हैं कॉसेक थीटा, इसे बोलोगे आप सेक थीटा, और इसे आप बोलोगे कॉट थीटा। थीटा आपका एंगल है। क्लियर हुई बात। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी साइन थीटा। साइन थीटा आपका एंगल होगा, जहां थीटा क्या होगा, कोण होगा, एंगल। क्लियर हुई बात। तो ये हैं आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनमें थोड़ा कुछ रिलेशन जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि एनडीए में क्वेश्चन कैसे बने थे इनसे। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ज़्यादा तंगड़े नहीं बनेंगे क्योंकि आपका बेस है, लेकिन ये बेस को आगे मजबूत करने के लिए और मतलब चीज़ों को आसान बनाने के लिए तो ये बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, इनको बिल्कुल याद करने ना। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर। क्या आप इनमें आपस में कुछ रिलेशन देख रहे हैं? बोले क्या है सर, एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ से आप इन 6 को उतारिएगा और हम आगे लिखवाने वाले हैं उनको देखिएगा। क्या कि आपने एक चीज देखी, क्या, ध्यान से समझो, कि जो साइन थीटा है उसका उल्टा है कॉसेक थीटा, यानी 1 बटे कॉसेक थीटा। तो यहाँ से एक चीज तो आपको मिल गई, साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा, कॉसेक करो इसको, कॉसेक थीटा बराबर 1। क्लियर बात। जो अंडरलाइन करते जा रहा है उन्हें उतारते जाओ। आपको एक चीज पता है, जो कॉस थीटा है ये उल्टा है सेक थीटा का, या फिर सेक थीटा कह सकते हैं कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से मिलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। क्लियर। दूसरी चीज मिलेगी क्या, कि जो टेन थीटा है वो उल्टा है किसका, कॉट थीटा का, यानी 1 बटे कॉट थीटा। तो यहाँ से एक चीज मिलेगी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये चीज को नोट करना बिल्कुल, जो बॉक्स में बनाते जा रहे हैं इनको तो करते ही जाओ। 3 चीजें ये मिल गई। और क्या मिलने वाला है आपको, ध्यान से समझो, कि आप क्या करेंगे, P अपॉन एच को डिवाइड कर देंगे B अपॉन एच से। क्या करेंगे आप, जहां आपने P अपॉन एच को डिवाइड मारा B अपॉन एच से, तो आपको क्या मिलेगा, एच से एच। के लिए आपको मिल गया P अपॉन बी, यानी यहां से एक बात क्लियर हो गई, P अपॉन एच क्या था, साइन थीटा, एच था कॉस थीटा। तीसरी चीज क्या मिल गई, ये P अपॉन बी होता क्या, टेन थीटा। एक रिलेशन ही होता लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा उल्टा कॉट थीटा का होता तो इसे उल्टा कर दो,
यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। एक रिलेशन ही हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन है। ये 7, 8, 9, 10, 11 रिलेशन अभी हमने पढ़े। इसके बाद हम आगे और रिलेशन को पढ़ते हैं, इनको एक बार नोट कर लेना सभी लोग। कौन सा रिलेशन, ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको ज़्यादा एलाबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस चीज़ को याद रख लेना। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक चीज़ हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर चला जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। तीन क्वांटिटी इससे मिलने वाली हैं, और देखो सारी लिख लो, बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये बेस है। यहाँ से चीज़ें फिर बहुत एडवांस होती चली जाएंगी। एक मिलता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी तीन बनने वाली, कौन सी, के 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और क्या मिलेगा, और मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इनको ध्यान से देखते रहना। अच्छा एक बात बताइएगा आप, इनमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से भी दो चीज़ें आपको और मिलेंगी, क्या, कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इनको बिल्कुल याद कर लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेंगे इससे, अभी मैं आपको बताऊंगा इनको। ये तो तीन हो गए, और तीन को देखते हैं। एक रिलेशन होता क्या, समझो, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनके बीच में भी फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से भी दो मिलेंगे, एक बार इसे भेज दो, एक बार इसे भेज दो, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर हुई बात। और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हुई क्लियर बात। एक और लिख लो, कौन सा, के कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, जो कि आपको याद करनी है। बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम केवल इन्हीं आइडेंटिटियों को बताई हैं हमने आपको, इन्हीं को याद कर लेना, क्योंकि यही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड आइडेंटिटीज हैं। बाकी हम इसको कल के लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। आपका बेस है, इसको मजबूत कीजिए। बाद में इनसे रिलेटेड बहुत तंगड़े तंगड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। अभी क्या है, एक दो दिन इनको बिल्कुल एकदम सरल तरह से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी एकदम चीज़ें बिल्कुल आसान बनाता चला जाऊँगा मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।